बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है इंटरेक्टिंग विद पीपल एंड बिल्डिंग रेपो। रेपो होती है तल्लक, रिश्ता, वास्ता, रिलेशनशिप जो दो लोगों के दरमियान या दो ग्रुप के दरमियान हो सकती है। रेपुटेशन जिसको कहा जाता है। रेपो इज़ अबाउट फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड, अंडरस्टैंडिंग द अदर पार्टीज फीलिंग and establishing good communication with them. It is also the point where two parties meet in the middle with mutual understanding and respect of each other's needs and restraints. तो रेपुटेशन दो लोगों के दरमियान जब भी कोई कन्फ्लिक्ट होता है, कोई डिस्प्यूट आता है, कुछ डिस्कशन की ज़रूरत होती है, कुछ मीटिंग्स चल रही होती हैं, तो वहाँ पे जितनी बेहतर रेपुटेशन होगी किसी की, उसी बेस के ऊपर वो डिसीजन को विन कर सकता है। यानी गुड रेप्यूट आपको गुड डिसीजन की तरफ ले जाने में आसानी पैदा करती है। अब ये रेपो हम यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो ये कंटिन्यूशन है जो पीछे वीडियोस चलती आ रही हैं। हमने स्टार्ट किया था कि जो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, ये चैप्टर 3.3 है, और जो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट जब बनाया जाता है तो उसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो नंबर 1 हमने मैनुअल देखा था कि उसके लिए मैनुअल बनाना पड़ेगा, पॉलिसी डिफ़ाइन करनी पड़ेगी, प्रोसीजर बनाने पड़ेंगे काम करने के लिए। और फिर जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने स्ट्रक्चर को देखा था कि जो 7 स्ट्रक्चर हैं प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट बनाने के, उनमें से किसी एक स्ट्रक्चर के ऊपर हमें जाना पड़ेगा कि हमने प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट किस स्ट्रक्चर के ऊपर खड़ा करना है। तो नेक्स्ट उसी सिलसिले में जो टॉपिक है वो है इंटरेक्टिंग विद पीपल एंड बिल्डिंग रेपो। कि आप अगर लोगों से मिलते हैं, उनसे इंटरेक्शन करते हैं, तो उसमें रेपो की क्या अहमियत है और रेपो किस तरह से बिल्ड की जाती है। जो प्रोक्योरमेंट के लोग हैं उनकी रेपो कैसी होनी चाहिए, और जो होनी चाहिए, जो गुड रेपुटेशन होनी चाहिए, वो किस तरह से आप बिल्ड कर सकते हैं। तो रेपो को समझने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है जहाँ पर ये एक्स एक्सिस पे लो से हाई की तरफ जा रहा है, वाई एक्सिस पे लो से हाई की तरफ जा रहा है। ये वाली साइड आपकी कैपेसिटी है, कॉम्पिटेंसी है, स्किल है, एजुकेशन है, सर्टिफिकेशन है, वो चीज़ें जो मटेरियली आपके पास मटेरियलाइज्ड हैं, जो कुछ सॉलिड चीज़ें जो अवेलेबल हैं, जो आप शो कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी एजुकेशन को शो कर सकता हूँ कि जी ये मेरी सर्टिफिकेशन है, ये मेरी मास्टर डिग्री है, ये मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है। तो वो ये एक्स एक्सिस पे लो से हाई, जितनी कम होगी आपकी कॉम्पिटेंसी, स्किल्स, एजुकेशन, तो उसका मतलब है कि आप डिसट्रस्टेड हैं, आपके ऊपर लोगों का ट्रस्ट नहीं होगा कि यार ये तो बिल्कुल अनपढ़ आदमी है, या ये तो इसको तजर्बा ही नहीं है, इसकी क्वालिफ़िकेशन कोई नहीं है, तो ये ट्रस्टवर्दी नहीं है, ये डिसट्रस्टेड है। लेकिन जैसे जैसे आपकी क्वालिफ़िकेशन बढ़ती जाएगी, आपकी स्किल्स बढ़ती जाएंगी, आपकी कॉम्पिटेंसी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आप रिस्पेक्टफुल होते जाएंगे। तो नेक्स्ट लेवल क्या आएगा, जब आप इन चीज़ों को अचीव करेंगे तो आपकी रिस्पेक्ट होगी कि ये आदमी पढ़ा लिखा है तो इसकी थोड़ी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ये बंदा इतनी स्किल्स हैं इसके अंदर, इसकी रिस्पेक्ट है, ये बंदी इसकी इतनी कॉम्पिटेंसी है, इसकी रिस्पेक्ट है। तो ये सब चीज़ें जो है आपकी रिस्पेक्ट में इजाफा करती हैं कि जब भी आपकी कॉम्पिटेंसी, स्किल्स, एजुकेशन वगैरह बढ़ेगी तो आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ जाएगी। दूसरी साइड पे लो से हाई की तरफ जो जा रही हैं ये वैल्यूज़ हैं। वैल्यूज़ होती हैं कि आप कितने केयरिंग है, लविंग है, कितने पंक्चुअल हैं, टाइम को कैसे मैनेज करते हैं आप, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये आपकी वैल्यूज़ है। कितने ऑनेस्ट हैं, कितना सच बोलते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये सब आपकी वैल्यूज़ हैं। जो कम वैल्यूज़ होंगी तो आप डिसट्रस्टेड होंगे, यानी आपके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो कहेंगे यार ये झूठा बंदा है तो इस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, या आप ये पंक्चुअल नहीं है, इस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ये केयरिंग नहीं है, इस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे जैसे आपकी वैल्यूज़ बढ़ती जाएंगी तो आप अफेक्शन के लेवल पे आ जाएंगे, लोग आपको केयर करेंगे, प्यार करेंगे, वो आपको अपनी गुड बुक्स में रखेंगे। क्यों? क्योंकि आप
आपके अंदर वैल्यूज़ हैं कि यार ये केयरिंग है, लविंग है, ये टाइम का पंक्चुअल है, ये हार्ड वर्कर है, ये झूठ नहीं बोलता, ये मतलब जो जो क्वालिटीज़ आपकी बढ़ती जाएंगी उतने ही लोगों का आपके ऊपर अफेक्शन, प्यार आएगा और बदले में वो भी आपको वो सारी वैल्यूज़ आपके साथ रिटर्न में शेयर करेंगे। जो अगर आप किसी की केयर करेंगे तो वो भी आपकी केयर करेगा। सॉरी। तो अब अगर हम एक साइड पे जाएंगे कि जी हमारी क्वालिफिकेशन बेहतर है, तो क्वालिफिकेशन से सिर्फ रिस्पेक्ट मिलेगी। अगर हम कहते हैं कि जी हमारी वैल्यूज़ बेहतर हैं, क्वालिफिकेशन नहीं है मेरे पास, तो फिर लोग हमें गुड बुक्स में तो रखेंगे लेकिन हमें रिस्पेक्ट नहीं देंगे। तो इधर रिस्पेक्ट मिलेगी, इधर आपको गुड बुक्स में लोग अफेक्शन देंगे। लेकिन अगर आपके पास दोनों चीज़ें हैं, आप इसके ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, अपनी क्वालिफिकेशन अपनी आगे उसमें और बेहतरी ला रहे हैं, सर्टिफिकेशन ले रहे हैं, कोई रिफ्रेशर कोर्स कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट किए जा रहे हैं, और आप अपनी वैल्यूज़ को भी बढ़ाए जा रहे हैं कि आप कोई फ्रॉडुलेंसी नहीं है, करप्शन नहीं है, झूठ नहीं बोलते, सच बोलते हैं, और वो सारी वैल्यूज़ जो अच्छे लोगों में होनी चाहिए। आप जब किसी को देखते हैं यार ये तो बहुत अच्छा बंदा है, तो किस वजह से अच्छा है, हाँ ये इस वजह से अच्छा, तो वो वजह आप खुद क्यों नहीं अपने अंदर पैदा कर सकते। तो जब आप उसको करते हैं तो इसका मतलब आपकी वैल्यूज़ भी बढ़ रही हैं, आपका इधर एक्सपीरियंस, नॉलेज और कॉम्पिटेंसी बढ़ रही है, तो इधर आपकी वैल्यूज़ बढ़ रही हैं। जब दोनों साइडों पे जो चीज़ें बढ़ती हैं तो इसका मतलब कि ये बढ़ी हुई चीज़ें आपको रिस्पेक्ट देंगी, ये बढ़ी हुई चीज़ें आपको अफेक्शन देंगी, और जब इस कर्व को हम आगे लेके जाएंगे तो इसका मतलब ये जाएगा ट्रस्ट के ऊपर। तो जब दोनों चीज़ें होंगी, आपकी कॉम्पिटेंसी भी बेहतर है, आपकी वैल्यूज़ भी बेहतर है, तो फिर लोगों का ट्रस्ट आपके ऊपर होगा। यहाँ पे ना ट्रस्ट है ना यहाँ पर ट्रस्ट है, और यहाँ तो बिल्कुल ही ट्रस्ट नहीं, आप ज़ीरो पे खड़े हैं। तो जितनी क्वालिफिकेशन बढ़ेगी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, जितनी वैल्यूज़ बढ़ेंगी अफेक्शन बढ़ेगी, लेकिन जब दोनों चीज़ें बढ़ेंगी तो ट्रस्ट बढ़ेगा। तो हमने इसको अचीव करना है। जो प्रोक्योरमेंट में काम कर रहे हैं लोग, उन्होंने ना रिस्पेक्ट अचीव करनी है ना अफेक्शन, उन्होंने ट्रस्ट को अचीव करना है। ट्रस्ट अचीव करने के लिए आपको दोनों साइड पे इक्वल एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, अपनी वैल्यूज़ भी और अपनी स्किल्स और कॉम्पिटेंसी भी। अब जब आपका ट्रस्ट लेवल बढ़ जाता है, लोगों को आपके ऊपर ट्रस्ट है, तो फिर जब भी आप किसी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए बैठेंगे तो वो आपकी रिस्पेक्ट भी कर रहे होंगे, आपके साथ उनकी गुडविल भी होगी, अफेक्शन भी होगी। तो इट मीन्स कि उनको आपके ऊपर ट्रस्ट है। जब ट्रस्ट होगा तो आपके प्रॉब्लम, डिस्प्यूट सब जो है इजीली सॉल्व हो जाएंगे, या सॉल्व होने में उनको आसानी पैदा होगी। फॉर एग्जांपल एक बजट अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने अनाउंस किया साल के शुरू में, अब मार्केट की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। आप जाते हैं अकाउंट्स वालों के पास कि यार ये जो बाइंग होनी थी अभी उसकी रिक्विजिशन आ गई और इसका बजट आपने इतना दिया था, अभी मार्केट की सिचुएशन डिफरेंट है, तो आप इसके ऊपर कुछ रिव्यू करें और इसको रिवाइज़ कर दें, इसमें हमें इतने और पैसों की ज़रूरत है। ये उस वक्त बड़ी आसानी से हल हो जाएगा बजट का प्रॉब्लम जब आप ट्रस्टेड होंगे। उनको पता है कि भाई ये जो साहब हैं प्रोक्योरमेंट में ये ट्रस्टेड हैं यार, ये इनकी वैल्यूज़ बेहतर है, इनका एक्सपीरियंस, नॉलेज, ये सब कुछ बेहतर है, ये झूठ नहीं बोलते, इन्होंने प्रॉपर मार्केट की स्टडी की है तभी मेरे पास आए हैं। तो अब ये जो ट्रस्ट उस प्रोक्योरमेंट वाले बंदे का होगा जो उस मीटिंग में बैठा अपनी बजट के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है कि इसको इंक्रीज़ कर दें, तो वो आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर उसकी वैल्यूज़ वीक है या उसका एक्सपीरियंस, नॉलेज, स्किल्स वीक है, तो उस वक्त उसका ट्रस्ट लेवल भी वीक होगा और उसको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उसको उतनी मदद नहीं मिलेगी। तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम में होगा, और अगर बजट उसका जो रिवाइज़ होना है वो ना हुआ तो इसका मतलब कि वो प्रोक्योरमेंट स्टॉप हो गई या प्रॉब्लम में चलेगी, और जो एंड यूज़र है वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस तरह की सब चीज़ों को स्मूथ करने के लिए प्रोक्योरमेंट वालों को एक ट्रस्टेड लेवल के ऊपर, जहाँ पे उनकी वैल्यूज़ और उनकी कॉम्पिटेंसी इक्वल लेवल की हो, हाईएस्ट लेवल की हो, उस रेपो को बिल्ड करना पड़ता है। ये एक एग्जांपल थी कि जैसे बजट का प्रॉब्लम आता है और आप
अकाउंट से उसको डिस्कस करते हैं। इसी तरह के प्रॉब्लम और बहुत सारी जगहों पे आते हैं, जैसे कि इंटरनल जो आपके कस्टमर हैं वहाँ पे आपको डेली किसी ना किसी एंड यूज़र से बहस करनी पड़ रही होती है, डिस्कशन करनी पड़ रही होती है, कहीं पे लड़ाई करनी पड़ रही होती है। तो वो जो डिस्कशन, लड़ाई और बहस के डिफरेंट स्टेजेस हैं वो इसलिए हैं कि वो अगर तो आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है तो फिर वो डिस्कशन में कन्वर्ट हो जाएगी चीज़। अगर वो आपके ट्रस्ट नहीं कर रहा है तो फिर हो सकता है वो बहस में कन्वर्ट हो जाए। अगर वो बिल्कुल ही नहीं कर रहा तो वो बहस से निकल के लड़ाई की, फाइट टाइप की चीज़ बन जाएगी। तो अब ये जो डिफरेंट लेवल है ये आपकी इन वैल्यू और जो कॉम्पिटेंसी है उसकी बेस के ऊपर होती है। जब भी आप समझें कि मेरी बहुत सारे लोगों से डेली लड़ाई होती है या बहुत सारे लोगों से डेली बहस होती है, तो आप समझें कि आप में फिर या वैल्यूज़ की कमी है या आपकी कॉम्पिटेंसी की कमी है। लेकिन अगर आप किसी भी डिस्प्यूट को किसी से डिस्कस करते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं या ख़ुद कन्विंस हो जाते हैं या उसको करके उसको ख़त्म कर देते हैं मसले को और आगे लेके उसको जाते हैं ताकि प्रोक्योर हो और उसकी रिक्विजिशन कंप्लीट हो जाए, तो इसका मतलब कि आप ट्रस्टेड आदमी हैं। उसने आपको आराम से रिस्पेक्ट से सुना है, आपकी बात को फॉलो किया है और उसको मान लिया है कि भाई ये इनकी जेन्युइन रिक्वायरमेंट थी, और या आपने उसके लॉजिक को सुना है और उसको एक्सेप्ट किया है। और ये बंदा उसी वक्त सुनता है जब वो ओपन माइंडेडली वहाँ बैठा हो और दूसरे को अपने लॉजिक पे स्ट्रिक्ट ना हो जाए, वो दूसरे को भी इस तरह से सुने कि जो ये कह रहा है अगर मैं उस साइड के ऊपर खड़ा होकर इसको सुनूं तो क्या ये ठीक कह रहा है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन में आप इसको हैंडल करेंगे तो फिर आप उसको सॉल्व कर लेंगे, और ये जो सलूशन निकलेगा ये सिर्फ उसलिए निकलेगा कि वो दोनों लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं। तो ये जो ट्रस्ट है ये बेसिकली रेपो है कि आपकी रेपो आपने किस तरह से बिल्ड की हुई है। और सिमिलरली ये सारी चीज़ें आपके जो कस्टमर्स होते हैं जिनमें वेंडर हैं, सप्लायर हैं, उनके साथ भी ये सब चीज़ें चल रही होती हैं। जैसे कि हमने एक पीछे कल फिर मेरा तलफ़्फ़ुज़ शायद कुछ प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होती है। करलाजिक डायग्राम हमने एक स्टडी किया था जिसमें ये देखा था कि आपके जो वेंडर और सप्लायर होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। नंबर 1 जनरल ऑर्डर सप्लायर होते हैं जिनके लिए आपको किसी भी इम्पोर्टेंस की ज़रूरत नहीं होती, वो तो बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, एक नहीं आपको देगा तो कोई दूसरा दे देगा। नंबर 2 आपके मोनोपोली सप्लायर होते हैं जिनकी जो बस अकेले ही होते हैं कि उन्हीं से मिलनी है प्रोडक्ट, तो वो मोनोपोली सप्लायर होते हैं। नंबर 3 आपके वो सप्लायर होते हैं जिनके पास आप बहुत हैवी अमाउंट खर्च कर रहे होते हैं लेकिन वो वंस इन ए वाइल होती है कि कभी एक बार, जैसे कोई प्लांट एंड मशीनरी प्रोक्योर करनी है तो उस पर एक हैवी अमाउंट खर्च होती है, तो वो उस तरह के सप्लायर होते हैं। नंबर 4 आपके रॉ मटेरियल के सप्लायर होते हैं जिनसे आपको डेली ज़रूरत पड़ती है, रेगुलरली आपकी सप्लाईज आ रही होती हैं। तो जब आप स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप में जाते हैं तो आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं अपने रॉ मटेरियल के सप्लायर को, जिनसे आपको डेली और आपके क्रिटिकल जो आइटम जो प्रोडक्शन रिलेटेड होते हैं उनसे वो चल रहे होते हैं। लेकिन जो दूसरे तीसरे नंबर पे जो आते हैं जो प्लांट मशीनरी टाइप जहाँ पे हैवी अमाउंट खर्च करनी पड़ती है, तो उनसे आप कभी कभार जिस वक्त ज़रूरत होती है बस उतना टाइम रिलेशनशिप में रहते हैं, या जितना सर्विसेज जो आफ्टर सेल सर्विसेज है उसका टाइम है वहाँ पे आप वहाँ रिलेशनशिप में जाते हैं। और जो मोनोपोली सप्लायर होते हैं उनसे भी आप एक नॉर्मल सी रिलेशनशिप रखते हैं, उसकी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होती, प्राइस उनकी फ़िक्स होती है, लेकिन आप वहाँ पे जो टाइमली डिलीवरी है और जो आफ्टर सेल सर्विसेज है इस तरह की कुछ चीज़ों के लिए उनसे बेहतर तल्लुक़ रखते हैं, लेकिन एक नॉर्मल हद तक। और जनरल ऑर्डर सप्लायर को तो बिल्कुल कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती, वो कोई भी दे सकता है। तो इस तरह से जब आप कैटेगराइज कर लेते हैं अपने सप्लायर को कि किसको फोकस करना है, कितना करना है, तो सिमिलरली आप अपनी जो रेपो है उसको भी इसी तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं कि हमने ना तो रिस्पेक्ट के लेवल पे जाना है, ना अफेक्शन के लेवल पे जाना है,
और डिसट्रस्ट ट्रस्ट तो बिल्कुल ही ज़ीरो लेवल है। तो हमने ट्रस्ट लेवल को अचीव करना है, हमने इसको फोकस करना है, हमने अपनी कॉम्पिटेंसी को भी बढ़ाना है, हमने अपनी वैल्यूज़ को भी बढ़ाना है। अब कैसे बढ़ाना है ये मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि हम किस तरह से अपने इन चीज़ों को डिफ़ाइन कर सकते हैं। नंबर 1 है पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। प्रेजेंट एन ओपन एंड रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट फॉर प्रोफेशनल डिस्कशन। जब भी आप किसी से मीटिंग करें, डिस्कशन करें, तो आप ओपन माइंडेड हों, मतलब आप जो आप बोलना चाहते हैं वो बोलें, लेकिन दूसरे को भी बोलने का मौका दें और उसको भी सुने कि वो क्या कह रहा है। तो ओपनली जब आप बैठेंगे, दूसरे को सुनेंगे, तो आपको समझ आएगी कि उसका क्या लॉजिक है, क्या वो आपको बताना चाह रहा है। नंबर 2 है मेक एन आई कॉन्टैक्ट। दिस सजेस्ट ऑनेस्टी एंड शोज़ इंटरेस्ट इन व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग। जब आप मीटिंग्स में होते हैं, डिस्कशन में होते हैं, तो आप दूसरे बंदे से आई कांटेक्ट कायम रखें। ये नहीं कि वो बोल रहा है तो आप कभी इधर देख रहे हैं, कभी कैलेंडर को देख रहे हैं, कभी घड़ी को देख रहे हैं और वो बंदा बोल रहा है। तो इससे उसको समझ आती है कि ये बंदा इंटरेस्टेड नहीं है, इसको जो मैं बोल रहा हूँ पता नहीं ये समझ भी रहा है या नहीं, तो इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो जब आप आई कांटेक्ट करते हैं, उसको डायरेक्टली देखते हैं, कुछ उसमें हूँ हाँ भी करते हैं, हाँ जी ठीक है, सही है, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, और मसलसल उसको नज़र में रखते हैं, तो उसको समझ आती है कि ये बंदा मेरी बात को समझ रहा है और सुन भी रहा है। नंबर 3 है लिसन एंड यूज़ पॉजिटिव जेस्चर फॉर एम्फसिस। स्माइल टू शो एंगेजमेंट। इसका मतलब कि जब भी आप डिस्कशन कर रहे होते हैं तो आप स्माइल रखें। ये नहीं कि आपके चेहरे के ऊपर तनाव हो या आप डिसलाइकिंग एक्सप्रेशन उसको दे रहे हो कि किस मुसीबत में मैं फंस गया हूँ, या क्या तुम बैठे क्या बोल रहे हो, या मुझे तो इससे इंटरेस्ट नहीं। तो इस तरह की कोई इम्प्रेशन नहीं होना चाहिए। आपको केयरफुली लिसन करना चाहिए और पॉजिटिव जेस्चर को शो करना चाहिए। आस्क क्वेश्चन, ये नेक्स्ट है। क्लैरिफाई व्हाट इज़ बीइंग सेड टू कंफर्म अंडरस्टैंडिंग। जब भी कोई बंदा डिस्कस कर रहा होता है तो दूसरे को चाहिए कि वो कुछ दरमियान में छोटे छोटे क्वेश्चन ऐड करे, जैसे हाँ हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मुझे तो मैं समझ गया हूँ, और ये जो आपने बात की है ये तो मैं बिल्कुल इससे एग्री हूँ। तो इस तरह की चीज़ें जब आप डिस्कशन में बताते हैं तो उससे समझ आती है दूसरे बंदे को कि आप उसको सुन रहे हैं और अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं, कि जो आपने कहा कि हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपने उसको सुन के अंडरस्टैंड किया, तो उससे उसकी दिलचस्पी और बढ़ती है और आपके ऊपर जो ट्रस्ट लेवल है वो डेवलप होता है। तो जितना आप अपना ट्रस्ट लेवल डेवलप कर लेते हैं उतना ही वो आपको उस डिस्कशन में चांस दे देता है कि आपकी बात को मानने का, क्योंकि उसका ट्रस्ट आपके ऊपर डेवलप हो गया। अब जब आप नेक्स्ट अपनी बारी के ऊपर अपने आर्गूमेंट देंगे तो वो चूँकि आपको ट्रस्टेड समझ रहा है, आपको एजुकेटेड, एक्सपीरियंस, स्किलफुल बंदा समझ रहा है, आपकी वैल्यूज़ को समझ रहा है कि आपने पूरी दिलचस्पी से उसकी बात को सुना है, उसको अटेंड किया है, उसको चाय शाय पिलाई है, खुशी से मिल रहे हैं, स्माइल है आपकी फेस पे, तो ये सारी चीज़ें काउंट होंगी। और वो जो आपसे मनवाने के लिए बैठा हुआ है या आप उससे मनवाने के लिए बैठे हुए हैं, तो उसमें थोड़ी कंप्रोमाइजिंग पोजीशन आ जाएगी। तो वो कहेगा ठीक है भाई, अगर मैं ये सही कह रहा हूँ तो जो इसने कहा है वो भी गलत नहीं है, तो वो भी सही है। तो हम एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आ जाते हैं, हम एक मिडल वे यूज़ कर लेते हैं जहाँ पे हम दोनों बेनिफिट में रहें। तो ये चीज़ें सब रिस्पेक्ट लेवल होगा तो ट्रस्ट लेवल होगा तो फिर ही आएंगे, यानी कि ये वाला लेवल जहाँ पे वैल्यू और कॉम्पिटेंसी दोनों हाईएस्ट लेवल पे हो। नेक्स्ट है बी एम्फैथेटिक। शो दैट थिंग्स कैन बी सीन फ्रॉम द अदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। This does not necessarily mean agreement, but indicate that there is genuine understanding of the situation. जब आप दूसरे की साइड पे अपने आप को रख के सोचते हैं या देखते हैं, तो आप बेशक उससे डिसएग्री कर रहे हो, लेकिन आप उसके दिल में अपने लिए ट्रस्ट का लेवल बना लेते हैं।
जैसे जब किसी दूसरे बंदे को फील हो कि ये तो इसका अपना ही लॉजिक है और मेरे लॉजिक को ये सुन ही नहीं रहा या एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, मान ही नहीं रहा, तो वो उसका जो ट्रस्ट का लेवल है वो कम हो जाएगा।